इसमें क्वेश्चन नंबर 101 है, धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं, ये जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है। इसमें यह बताना है, इसका जो आंसर होगा वो है विविध अवधियों में विविध वर्गों के आदाताओं की आयु के वितरण की। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम के लेखक हैं। ये है पूरन चंद्र जोशी। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं और इधर शिशु लिंगानुपात दिए हुए हैं 2011 के अनुसार, और इसमें गलत बताना है कौन सा गलत होगा। इसमें बिहार का गलत है क्योंकि बिहार में 935 है ना कि 946 है, 935। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है, सही नहीं पूछा है। नेक्स्ट है 104। परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के बारे में बताना है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं, और इसमें बताना है यहाँ पर सही कथन कौन से होंगे। सही कथन बताना है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही है, पहला ऑप्शन सही है। परिसीमन आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है जो परिसीमन आयोग है। तो इसमें सही कथन पूछा हुआ है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 105। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये किया था हार्ट्रे के द्वारा किया गया था। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 106। 106 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। यह है यहाँ पर आर्कटिक हिम चादर। सी करेक्ट है। ये एक ऐसा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन से सबसे पहले प्रभावित होगा, आर्कटिक हिम चादर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 107। 107 में है कथन और कारण में दिया हुआ है। कथन है यहाँ पर पीलिया रोग में वृक्क की कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं करता है। इसमें पहला ऑप्शन ये इनकरेक्ट है, ये ग्रहण करता है। दूसरा है कारण पीला बिलीरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है जिससे त्वचा तथा नेत्र पीले पड़ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो कारण है वो सही है, तो डी आंसर है इसका, ए गलत और आर सही। नेक्स्ट है 108। 108 में यहाँ पर ये रीजनिंग का सवाल है। इसमें यहाँ पर श्रृंखला दी हुई है, इसमें देखना है कितना यहाँ पर प्लस हो रहा है। इसमें देखें यहाँ पर तो 30 प्लस हो रहा है। इसमें यहाँ से यहाँ तक देखें 9 में से 2 गया तो 7 और 2 यहाँ पर 27 हो रहा है। फिर इन दोनों का देखते हैं, यहाँ पर 13 में से 9 गया मतलब 24 हो रहा है। और फिर यहाँ पर देखेंगे इसका 193 से x पर पहले 30 फिर 27 फिर 24, 3 इसमें माइनस होता जा रहा है तो 21, तो 21 इसमें 193 में ऐड करने पर जो भी नंबर आएगा x के प्लेस पर आ जाएगा। 193 में 21 ऐड किया तो 4, 9 2 11 का 1 और 2 214। इसका जो आंसर है वो सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 109। 109 में यहाँ पर बताना है कि जो ये यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और पहला अक्षर क्या होगा, इसमें ये देखना है। जैसे वृद्धावस्था सबसे पहले जो होगा वो शैशव अवस्था होती है, तो पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे बाल्यकाल होगा, दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे नंबर पे जो होगा कौमार्य होगा, और चौथे नंबर पे होगा यौवन। चौथे नंबर पे यौवन होगा, पांचवें नंबर पे होगा वृद्धावस्था, क्योंकि सबसे बाद में तो वृद्धावस्था ही आती है। तो यहाँ पर ये देखना है, इसमें बीचों बीच मतलब 5 है तो 5 में 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो तीसरे नंबर पे जो होगा कौमार्य, तीसरे नंबर पर आ रहा है कौमार्य, तो यहाँ पर का से यही स्टार्ट हो रहा है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 110। निम्नलिखित में से ब्रेड को लिखा जाता है DBARE, यहाँ पर BREAD ये है, और यहाँ पर इसका जो पहला अक्षर है इसको तो बाद वाला अक्षर पहले लेकर आ गए, फिर इसका दूसरा बी लेकर आ गए, फिर यहाँ पर उसके बाद ये, और फिर इसके बाद आर, और फिर उसके बाद ई। इस तरीके से इसका सीक्वेंस है। अब यहाँ पर सोन को देखते हैं, SWORN, इसको देखते हैं, तो यहाँ पर एन आएगा, फिर उसके बाद एस आएगा, फिर यहाँ पर आर आएगा, तो गलत हो रहा है। फिर उसके बाद इसको देखते हैं, ये भी यहाँ पर गलत हो रहा है। लोअर
यहाँ पर ये भी गलत हो रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें से कोई भी सही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है 111, दया का भाई अमित है। जो दया है, दया का भाई अमित है, और जो दया है अमित है, तो ये प्लस होगा क्योंकि मेल हो गया। दया जो है वो चंद्रा का बेटा है, दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। विमल, यहाँ पर कोई विमल है और इनके ये पिताजी हैं, तो यहाँ पर ये दोनों तो इनके बेटे हो गए, यहाँ पर बेटा है ये भी। तो अब यहाँ पर अमित का विमल से, तो विमल से पूछा है, तो विमल से मतलब कि विमल का देखेंगे अमित से क्या है, तो पोता होगा, तो ए आंसर इसमें करेक्ट होगा, 111 का ए। नेक्स्ट है यहाँ पर 112, 3 और 40, 3 घंटे, ये 3 घंटे हैं और ये 40 मिनट है। बजे घड़ी की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पर ये बताना है। तो थीटा इक्वल्स टू, इसमें एक फॉर्मूला होता है 11/2m माइनस की 30h, ये होता है। अब इसमें जो टाइम है, घंटे हैं, वो तो 3 है और मिनट कितनी है 40, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देंगे, मिनट के प्लेस पर यहाँ पर 40 माइनस की 30 क्रॉस यहाँ पर घंटे के प्लेस पर 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब 11 में 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो आएगा वो 11 0 और यहाँ पर 220 माइनस का इसमें आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है 3 मिनट का, तो यहाँ पर 90। अब 220 में से 90 घटाएंगे तो 130 डिग्री इसमें एंगल आ जाएगा। इसमें एंगल जो आ रहा है बी करेक्ट है। इसको ऐड करेंगे 22, 84 और यहाँ पर 6 और इसका जो लीप ईयर आएंगे 21, इसको ऐड करेंगे तो 133 आएगा। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 7 1 जा 7, 6 हो गया और 3, यहाँ पर 7 9 जा 63 हो गया। अब यहाँ पर इसमें 0 और डेज आ गए, तो 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1 आ गया, और 1 पे क्या होता है संडे, तो इसका जो आंसर है वो डी करेक्ट होगा, संडे। इसमें यहाँ पर अब आ गया है पायलट, पायलट को MFILQ से संकेतित किया जाए तो ट्रेन कैसे संकेतित होगा ट्रेन को। अब पहले पायलट का देखेंगे, PILOT, यहाँ पर MFIL और Q ये है। अब यहाँ पर PM से जाना है। अब P कितने पर होता है 16 पे और ये 13 पे, माइनस के 3 हो रहा है इसमें यहाँ पर I पे देखें, I पे होता है 9 और यहाँ पर F पे होता है 6, तो यहाँ पर भी माइनस के 3 हो रहा है। L पे भी, इस पे भी -3, इस पे भी -3। इसी तरीके से ट्रेन का निकालेंगे, ट्रेन पे भी यही सीक्वेंस लगाना है, TRAIN। ट्रेन का देखें यहाँ पर कौन सा होगा, ट्रेन पे 20 होता है, टी पे 20 होगा, 20 में से 3 घटाएंगे 17, 17 पे आता है क्यों, आर होता है 18, 18 से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ओ। फिर यहाँ पर जो ए होगा, ए 1 पर होता है, इसमें से हम यहाँ पर 1 तो 26 तो टोटल हो जाते हैं, फिर 27 पे गए तो 27, 27 में से 3 गए, यहाँ पर 24, 24 पे जो आएगा वो x आएगा, QOX आ रहा है ए पर, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 115, 115 में है, यहाँ पर बताना है ए और बी के मान बताने हैं, जैसे इसमें देखना है 9 4 जा हो रहा है 36, 82 जा यहाँ पर 160, इसी तरीके से इसमें भी देखना है 5 4 जा 20 आएगा और b की वैल्यू जो आएगी 20 आएगी और a की वैल्यू आएगी 48, क्योंकि 2 टाइम्स करना है, 48 और 20 डी में आ रहा है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 116, एक आदमी है, एक आदमी ने उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलना शुरू किया और वह बाएं की तरफ मुड़ जा रहा है, फिर वह दाएं को चला, दाएं ऐसे चला, अंततः वह किस दिशा में है, तो वो दक्षिण की दिशा में है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 117, निम्नलिखित में से कौन समूह के अन्य से मेल नहीं खाता है, इसमें वायलिन, ये भी सरोद भी और गिटार, ये तीनों एक हैं, लेकिन हारमोनियम जो होता है ये उंगलियों से क्या बजाया जाता है, तो यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 118, एक टोकरी में रखे अंडे हर मिनट में दोगुने हो जाते हैं, जो हर मिनट है ना उसमें दोगुने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टोकरी है वो 1 घंटे में अंडों से भर जाती है, तो आधी कब भरी होगी, ये 59 मिनट में भरी होगी, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 119, यदि कोई संख्या अपने वर्ग, कोई संख्या है और इसका वर्ग कर दें
और उसमें जोड़ दिया जाए तो 182 यहाँ पर प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व करना है, ये क्लास 10 का सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 इक्वल्स टू 0। अब जो 182 है इसके फैक्टर करने हैं कि माइनस करके यहाँ पर 1 आना चाहिए। 13 और 12 इसके फैक्टर होते हैं, तो इसमें जो आएगा यहाँ पर 12 आएगा। इसमें पूछा है संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन सी होगी वो बताना है। यहाँ पर इसमें 13 और 12, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और यहाँ पर 13 एक्स हो जाएगा, माइनस के 12 एक्स हो जाएगा और माइनस के 182। इसमें यहाँ पर प्लस प्लस करके ही आ जाएगा, तो इसमें यहाँ पर डी आंसर होगा, इसमें कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर बोला है 5 लड़कियाँ हैं ए बी सी डी ई, और इसमें बोला है ए लंबी है किससे, डी से, लेकिन वो ई से छोटी है। यहाँ पर ए बड़ी है, लंबी है डी से, लेकिन ई से क्या है, वो यहाँ पर ई से सी लंबी है, परंतु यहाँ पर छोटी है किससे, बी से। तो यहाँ पर सबसे जो लंबी होगी वो पूछा है कौन सी होगी, ए लड़की होगी। 120 का ए आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 121 में दिया हुआ है जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये बना था गोवा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 122 जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के तहत भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित नहीं है कोलकाता, डी आंसर इसका करेक्ट है। और बाकी की जो 3 है ना ये सम्मिलित है। इसमें 123 है जनवरी 2024 में जारी ई साथी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है एमपी लैड्स जो परियोजना है उसको सुचारू रूप से चलाना, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 124 जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। इसमें किया गया था फारसी को, सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है 125 जनवरी 2024 में किस देश की संसद द्वारा समुद्र से महंगी धातुएं निकालने डीप सी माइनिंग विधेयक को मंजूरी प्राप्त यहाँ पर प्रदान की है। यहाँ पर जो डीप सी माइनिंग है उसका बताना है, तो नॉर्वे है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 126 जनवरी 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM 2024 में किस देश ने भारत के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा की है। ये की है डेनमार्क ने, ए आंसर है। नेक्स्ट है 127 जनवरी 2024 में ब्रिक्स संगठन में 5 नए सदस्य देश सम्मिलित होने के बाद अब इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है। इसमें 10 हो गई है, बी करेक्ट है। 128 जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है ये बताना है, USA है, बी आंसर करेक्ट है। 129 जनवरी 2024 में जारी हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इस सूची में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है, करेक्ट है। जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के पासपोर्ट विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 130 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 कंपाला युगांडा में संपन्न हुआ था, ऑप्शन करेक्ट है। इस सम्मेलन की विषय वस्तु विश्वास का पुनर्निर्माण, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना इसकी यहाँ पर विषय वस्तु थी, ना कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन सही है तो पहला ए में आ रहा है, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 131 है जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माता कंपनी बोइंग द्वारा कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा की गई। ये है खुर्जा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग है करने वाला विश्व का 5वां देश
विश्व का 5वां देश निम्नलिखित में से कौन बना? वो है जापान। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 133। जनवरी 2024 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन के लिए 3 शहरों को नामांकित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें सम्मिलित नहीं है? इसमें भुवनेश्वर सम्मिलित नहीं है। बी आंसर करेक्ट है। 134 जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? ये बनी है प्रीति रजक। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 135। जनवरी 2024 में किस राज्य की कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेतक प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया? ये किया गया है गुजरात, जो कच्ची खरेक है। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 136। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किया गया? ये केरल में किया गया। ए आंसर ठीक है। नेक्स्ट है 137। 137 में है जनवरी 2024 में गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए किस सरकार द्वारा गिद्ध रेस्तरां स्थापित करने की घोषणा की है? ये की है झारखंड ने। ए आंसर ठीक है। 138 है इसमें। जनवरी 2024 में निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा एक भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है? ये बना है पेंच टाइगर रिजर्व। सी आंसर यहाँ पर सही। नंबर 139 है जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। इस समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर थी। दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो डी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 140। 140 में है जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया? ये किया गया आंध्र प्रदेश में। डी आंसर इसका करेक्ट है।